ready? I'm a king, but I vibe from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make their heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then. और फाइनल लुक भाई साहब। चलो गाइस देखते हैं। अभी हमारे पास 250 रुपए हैं। हमें बालों की बहुत अच्छे से ग्रूमिंग करानी है, बेड की ग्रूमिंग करानी है, नोज के ऊपर मेरे व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, आईब्रो ठीक करानी है एंड और भी बहुत जगह से बाल निकलवाने हैं। देखते हैं आमिर भाई हमारा कितना बजट बनाते हैं वीडियो के एंड में और प्रॉपर तरीके से हम वेल ग्रूम्ड मैन बनते हैं। आ जाओ। सो गाइस सबसे पहले आप मेरी बिफोर की कंडीशन देख लो। मेरा चेहरा, मेरी बियर्ड कैसी लग रही है, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, उसकी वजह से मेरा चेहरा बिल्कुल गोल अंडे जैसा लग रहा है। अब इस वीडियो के आखिरी में तुम देखना एक प्रॉपर ग्रूमिंग इंसान का क्या बना देती है, तुम्हें ताज्जुब होगा। सो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया अपना साइड फेडिंग से। हमारा चेहरा गोल अंडे जैसा लगता है, तो अगर हम उसको साइड से फेड कर लेते हैं हमारा चेहरा स्क्वायर शेप में आने लगता है या रेक्टेंगल शेप में आने लगता है। अब 0 नंबर लगाने के बाद हमने 2 नंबर का कैलिपर यूज किया है एंड फिर उसके बाद इसको और प्रॉपर तरीके से फेड करने के लिए हमने 1 नंबर का कैलिपर यूज किया है एंड फिर इसको प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करने के लिए हम कैलिपर हटाकर ट्रिम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक प्यारा सा इफेक्ट डालने के लिए यहाँ पर रेजर का यूज कर रहे हैं, जिससे ऐसा लगे कि हमारे 0 से बिल्कुल 0 से फेड होता होता ऊपर बड़ा होता जा रहा है, 4 नंबर तक के हम जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारी एक साइड तैयार हो चुकी है, इसी तरह हम अपनी दूसरी साइड को भी प्रॉपर तरीके से रेडी कर रहे हैं। अब उसके बाद आ जाती है हमारी बैक साइड। बैक साइड को भी हमने इसी तरह ग्रूम किया है एंड नाउ उसके बाद आ जाते हैं हमारे टॉप हेयर। टॉप हेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, आगे से फ्रंट से बड़े रख रहे हैं और बैक साइड से पीछे जाते जाते हम अपने बालों को छोटा करते जा रहे हैं। एंड देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी जो भालू वाली बियर्ड हो रही थी, अब बियर्ड को ग्रूम करने की बारी आ जाती है, जिसमें मैंने डिसाइड किया है मैं अपनी बियर्ड को भी टेपर कर रहा हूँ, जिसमें हम ऊपर से उसको 0 कर रहे हैं और फिर उसको नीचे आते आते हम उसको टेपर करते जा रहे हैं, मतलब फेडेड टेपर करते जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने मशीन से किया 0 नंबर से, फिर उसके बाद 2 नंबर का कैलिपर यूज किया एंड उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं सीजर से। फिर उसके बाद हम नीचे की अपनी शेप को ठीक कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक ध्यान रखना, बहुत सारे बार बार इसको जॉ लाइन को इतनी ऊपर तक के कट कर देते हैं, उसके बाद आदमी मुर्गे जैसा लगता है। तो इसको ज्यादा ऊपर तक के ले जाने की जरूरत नहीं है, इसको जितना नीचे तक रह सकता है उतना बेटर लगता है। ये मीडियम हाइट पर सबसे बेस्ट लगता है ये आपका कट। एंड देन उसके बाद हमने थोड़ा सा अपना रेजर से नेचुरल शेप देने की कोशिश की है। ध्यान रखना हमने छपरियों की तरह डीप कट नहीं लगाए हैं। उसके बाद अब आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे कान के ऊपर छोटे छोटे से बाल होते हैं, वो बहुत गंदे लगते हैं गाइज, उनको ग्रूम करा करो। उसको ग्रूम करने के लिए सबसे अच्छा रहता है धागे से आप ग्रूम कर सकते हो, तो बाल हमारे जड़ से निकल कर आ जाते हैं और नेक्स्ट टाइम कम से कम भी 1 से 1.5 महीने बाद वापस आएंगे बाल। तो आप महीने में कम से कम भी एक बार अपने ईयर को ऐसे थ्रेड करा लिया करो। दोनों साइड हमारी ईयर थ्रेड होने के बाद अब आ जाती है नोज के ऊपर जितने भी हमारे व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, जो कि बहुत गंदे लगते हैं, सबकी नजर उनके ऊपर जाती है। भाई मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं एक किस्सा बताता हूँ, उसकी नोज पे ब्लैक हेड्स वगैरह हो रखे थे। मुझे ध्यान है उसकी नोज से मेरी नोज टच हुई और उसके ब्लैक हेड्स मुझे आकर लगे, वो बहुत गंदे वाली फीलिंग थी। तो आगे मैं डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा। तो यार अपने ब्लैक हेड्स को हमें साफ रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं करा रहा हूँ नोज वैक्सिंग, ये सबसे बेस्ट है। बाकी और भी बहुत सारे मेथड है, मैं आपको बता दूंगा अपकमिंग वीडियोस में। अगर आप ये नोज वैक्सिंग नहीं कराना चाहते या कर सकते, अवेलेबल वगैरह नहीं है, कुछ भी बात है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपकमिंग वीडियोस में होममेड तरीके से कैसे रिमूव करना है तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। कॉमेंट भी कर दो आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। एंड 3, 2, 1 टाइम टू रिमूव दीज नेस्टी बिचेस। गाइज अगर फर्स्ट टाइम करा रहे हो तो पेन होगा, बट अगर सेकंड टाइम या थर्ड टाइम करा रहे हो तो पेन नहीं होगा। एंड आप देख सकते हैं कितने सारे व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स आए हैं। गाइज हमारे व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स हट चुके हैं। अब बारी आ जाती है हमारी आईब्रोज को खूबसूरत इवन बनाने की।
निकोला टेस्ला ना ऐसे साइंटिस्ट थे, अगर उनके बारे में आप जानते होंगे, उनको सिमेट्री बहुत पसंद थी। वो अगर किसी होटल में भी रुकते थे ना, उसका होटल का नंबर भी ना 369 होता था। उनको सिमेट्री इतनी पसंद थी। तो अपने फेस को सिमेट्री में, अपने आईब्रोज को सिमेट्री में रखा करो, भालू की तरह उसको किसी तरह ग्रो मत होने दिया करो। अब मैंने अपनी आईब्रो को शेप में करने के बाद आईब्रो के ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं, कॉम्ब लगाकर सीजर से मैंने उनको एक्स्ट्रा बाल को ट्रिम करा लिया है और रिजल्ट आपके सामने आ रहा है कैसे लग रही है आईब्रोज। एंड नाउ अब आ जाती है हमारे हेयर वॉशिंग की बारी। हेयर वॉश करने के बाद फाइनल लुक आने वाला है आपके सामने। यहाँ पे वो गाना बजना चाहिए धुरंधर का, मेटा मेटिंडा पोड़ो Get ready. I'm a king, but I vibe with my saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make their heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then, and what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. So guys, tell me, हम पहले कैसे लग रहे थे, और एक ग्रूमिंग ने, एक ट्रिमिंग ने, एक बियर्ड को प्रॉपर तरीके से टेपर करने में, फेड करने में मेरा चेहरा एक राउंड अंडे से कितनी प्यारी जॉ लाइन आ चुकी है। भाई देखना, मेरी जॉ लाइन आ चुकी है इतनी सी चीज से। और फाइनल लुक भाई साहब, मतलब कि तुम देखो तो यार, अमेरिका के भी ऐसे मॉडल नहीं होंगे, ब्राजील के, इटली के भी ऐसे मॉडल नहीं होंगे। तुम्हारे भाई की जॉ लाइन देखो, फेड देखो, चेहरे के ऊपर खूबसूरती, रंगत देखो, आईब्रोज देखो, सिर्फ एक हेयर कट ने क्या कमाल कर दिया है। तो ये मैं कहता हूं, आप अपने बालों का इस तरह ध्यान रखा करो। नाउ अब आ जाते हैं पैसे देने की बारी। हमारा बिल कितना बना है पूछते हैं आमिर भाई से। सो गाइज, एज यू कैन सी हमारी ग्रूमिंग कंप्लीट हो चुकी है। एंड कमेंट्स में बताना मतलब कि फेस का बिफोर एंड आफ्टर का लुक कैसा आ रहा है। आपके सामने बिफोर का लुक भी आ रहा होगा। नाउ स्पेशल थैंक्स टू आमिर भाई, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त शार्प लुक दिया है हमें। एंड अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमारा आमिर भाई कितना बजट बना है? कितने हो गया? मेरे पास स्टार्टिंग में थे, आमिर भाई कितने हो गए? 250 दे दी। 250 गाइस, हमारे 250 हुए हैं। आमिर भाई ने जितना स्टार्टिंग में बोला था उतना ही कंप्लीट किया है। चलो मैं आमिर भाई को पे करता हूँ, पहले पे कर देता हूँ, कभी वीडियो कट होने के बाद क्या 350 हुए। लीजिए आमिर भाई। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, पीस। Get ready.